अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज नंबर 16.1 का सलूशन मैंने किया है हमारा क्लास 9 की मैथ्स का। तो इसको वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक सवाल समझ में आ सके। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसके सलूशन किए। थैंक यू सो मच। ये हमारा चैप्टर 16 है, ठीक है। चैप्टर 16 है, बिल्कुल लास्ट का चैप्टर है और इसकी 16.1 है। अभी तक किसी ने एक्सरसाइज वाली कराई नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम करा रहा हूँ आप लोगों को सबको, ठीक है, ताकि आसानी के साथ समझ में आ जाए, ठीक है। पहले हम ये कर लेंगे चैप्टर। और मज़े की बात ये बता दूँ कि ये चैप्टर जो है ना आपका फर्स्ट ईयर लेवल का है, इंटर लेवल का है, जो कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला आता था बहुत पहले। ये तो इसमें जो फार्मूला लग रहा है डिस्टेंस फार्मूला निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है। ये फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही इसका फार्मूला है। जो डिस्टेंस फार्मूला हमारा मेनली तो जो हमारा डिस्टेंस फार्मूले का जो फार्मूला है वो हमारा क्या है, फार्मूला है वो हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला निकालने का, तो फार्मूला है वो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर। अब ये हमारे पास अगर दो हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर दिया हुए हैं, दो हमारे पास अगर कोई नंबर हमें ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, तो इसमें जो पहला वाला है वो x1 y1 है और दूसरा वाला है y2 x2 y2 है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से कंटिन्यू। तो अगर हम जब भी सवाल आए ना तो सबसे पहले जो है ना हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे छोटा सा। जब अब ये नंबर जैसे आपके पास ये वाला सवाल आया तो हम छोटा सा इसमें लिख देंगे x1 y1 और x2 y2, ताकि आप भूलो नहीं कि x1 कौन सा था, x2 कौन सा था, y1 कौन सा था, y2, ठीक है, सही है। ये फार्मूला आपने यानी कि इस तरीके से आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये अगर हम इसका सवाल देखें बुक का, हमारे पास अगर क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो चीज़ दी हुई है उसमें डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। ये चीज़ कहलाती है ऑर्डर पेयर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर पेयर कहते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर पेयर कहलाती है। जिसमें x और y मौजूद होता है वो ऑर्डर पेयर होता है, जैसी वाली चीज़, ठीक है। तो अब तुम्हें मैंने बता दिया कि किस तरीके से करना है। तुम्हें छोटा सा इसमें x और y लिख लिया, तरीक़ेकार यही आसान तरीका है ताकि समझ में आ जाए। तुम्हें d निकालना है, ठीक है। d का फार्मूला तुमने यहाँ से लिख लिया। d का फार्मूला तुम्हें क्या है पता है, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x1 y1 आप पहले से मार्क कर चुके हो, ठीक है। तो जल्दी से आप निकाल लो इसको कि x2 क्या है, जल्दी बताओ क्या है x2 क्या है यहाँ पे, x2 है 6, शाबाश। और x1 क्या है हमारे पास, 4 -4, तो एक माइनस और लगाओगे और एक माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है, प्लस। अब ये दूसरा क्या है आपके पास, दूसरी चीज़ क्या है, y2 क्या है यहाँ पे बताओ, 6 है और 5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका तो मैं आता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर स्क्वायर लेंगे, यानी कि 6 माइनस ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर ये हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो 10 का होल स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 101 आपका आ गया। अब इसका रूट देखेंगे, वरना यही हम आंसर दे देंगे। अगर रूट निकल रहा हो तो रूट निकलेगा, वरना ये आंसर। दूसरा सवाल भी देख लो, सेम है, खुद कर सकते हो तुम, ठीक है। इसमें x1 y1 ऊपर मेंशन कर लेना, x2 y2 मेंशन कर लेना और आराम से निकालो, ठीक है। ये वाला भी सेम है, मैं लास्ट वाला कर देता हूँ, बाकी ये कि खुद से ट्राई करना, ठीक है। एक और मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैं तुम्हारा कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, देख लो कि हमारे पास 0 और 1 है और एंड 2,3 ये ऑर्डर पेयर हमको दिया है। छोटा सा हमने x1 y1 मेंशन कर लिया, x2 y2 मेंशन, ठीक है। d आपको निकालना है डिस्टेंस। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, इसका फार्मूला बताओ क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वॉट इट, ये फार्मूला है हमारे पास। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे जल्दी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दोगे, यानी कि x2 क्या है यहाँ पे 2 है और x1 क्या है 0, y2 क्या है 3 और y1 क्या है, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 है ना, 2 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स 8। ये भी इसका भी रूट नहीं निकलता, ये इसका, ठीक है।
तो ये इसके दोनों पार्ट मैंने कर दिए, बाकी 2 पार्ट खुद कर लेंगे। उसमें आपके पास अगर देखो अब ये रूट है ना, अब 8 आ रहा है, तो अगर चाहो तो इसको मज़ीद आप कर सकते हो। किस तरीके से मैंने बताया हुआ है कि रूट कैसे निकलता है, LCM के मेथड के थ्रू वो रूट निकलता है। यानी कि आप 8 का वो करेंगे 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो आपका जो पेयर होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि इसका मतलब है कि आपका 2, ठीक है, जो पेयर बन जाता है, जैसे आपके पास 2 × 2 × 2 आया, जो पेयर आता है वो बाहर आता है, यानी कि डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2√। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ए की वैल्यू आपके पास 0 A और 0 दी हुई है, बी की वैल्यू आपके पास 0 भी दी हुई है। टू बी द पॉइंट ऑफ अ एक्सिस, ये कोई एक्सिस पे पॉइंट है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है ना, अच्छा ये तुम्हें पता है ना कि ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि y 0 है, x की वैल्यू है a, और यहाँ पे x 0 है, y की वैल्यू है b, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर, और यहाँ पे इन्होंने दे भी दिया कि a की वैल्यू आपको ये डालनी है और b की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है। तो बस यानी कि इसका मतलब हो गया पहले पार्ट में a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ये मैंने सवाल उतार लिया, देख लो, ये मैंने सवाल उतार लिया। अब यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे पता है कि 3 है, और b की वैल्यू सेम वही प्रोसीजर आपको करना है। अगर आप दोबारा से बनाना चाहो तो बना लो, यानी कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 0 है, एंड जो हमारा दूसरा वाला है b, उसमें क्या है, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -4 है। अब यहाँ छोटा सा लिख लो x1 y1 x2 y2, सेम वही प्रोसीजर करना है। डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब ये याद होना चाहिए, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास x2 की वैल्यू देखो क्या है, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास बताओ, 0 है, और x1 की वैल्यू है -3 और 3, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया हमने, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, प्लस, और y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y2 की वैल्यू है -4 और 0, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस ख़त्म हो गया, स्क्वायर आ गया, यानी कि -3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस, और ये -4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब इवन पावर होती है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। 16 + 9 कितने होते हैं, 16 + 9 25, और 25 किसका रूट होता है 5। तो देखो यहाँ पे आपका रूट निकल के भी आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अच्छा देखो, स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे कि 4 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 3 का मतलब ये होता है 3 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, इसी तरह ये 9 आ जाएगा, इसी तरह ये 16 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास है। और इवन पावर होती है ना, तो माइनस ख़त्म हो जाता है, 2 दफ़ा माइनस होगा तो ख़त्म हो जाएगा, माइनस प्लस होता है। इसके बाकी के पास खुद कर लेना, देखो ये भी आसान है। अब ये वाला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा तो मैं तुम्हें 4 वाला करवा देता, ठीक है। अब देखो ये सवाल आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू √2 है और b की वैल्यू है -√2, यानी कि आपके पास जो हमारा 4th पार्ट है उसमें हमारे पास क्या था, a की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमारे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगी और 0 हो जाएगी, और दूसरी b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, b की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 0 और 2 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे x1 और ये y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया, सही है। वही आप फार्मूला लगा दो सिंपल, क्या आप फार्मूला तुम बताओगे, क्या है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, सिंपल, इसको याद कर लेना, चलो कोई बात नहीं, 2-3 दफ़ा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज़ डाल दो, जो मैंने छोटा छोटा लिखा है, y2 क्या, x2 क्या हमारे पास 0 है, और ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास -2√2 है, और x1 के y1 क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है, सही है। ये यानी कि हमारे पास माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -2 होगा तो -2 ख़त्म हो जाता है वैसे भी, ठीक है। तो अब हमारे पास और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 2, और ये रूट से रूट कट जाएगा, और ये 4 पे स्क्वायर है, तो यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 × 2 यानी कि +8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। कैसे हुआ ये कि देखो यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, इस 2 पे भी है, तो तुम्हें पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये रूट से रूट कट गया, यानी कि रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू होती है 1/2,
और अगर मैं इसके पीछे एक स्क्वायर लगा देता हूँ तो ये 2 से 2 कट जाता है। इसलिए मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि अगर स्क्वायर हो तो रूट से रूट कट जाता है। ठीक है ना, ये पहले बता भी चुका हूँ। सही है, तो बस इसको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, आंसर आ गया हमारे पास 10। इसमें हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। इसमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब इसमें ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। डैट मीन्स कि ये वर्टेसेस दी हुई हैं ट्राइंगल की। ठीक है, अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बना दूँ आपके पास। अच्छा देखो, अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर तुम देख लो हमारे पास क्या है कि सही है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसके अंदर हमारे पास ये 3 वर्टेसेस दी हुई हैं इसकी, यानी कि ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब हमको पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ये साइड के एंगल पॉइंट दिए हुए हमको, ये साइड के पॉइंट दिए हुए हमको और ये साइड के पॉइंट दिए हुए हमको। ठीक है, अब हमको पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर के लिए अब हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ ए से सी तक का, और ए से ए बी का डिस्टेंस निकाल लूँ, ए सी का डिस्टेंस निकाल लूँ और सी ए का डिस्टेंस निकाल लूँ, और इन तीनों डिस्टेंस को मैं क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, तो हमारा सम ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। सिंपल ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अब हमारे पास ये सबसे पहले आप ए बी निकाल लो, तो ए बी के लिए आपके पास वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ए और बी के नंबर को आपको लेना है, यानी कि इसको x1 ले लेना, इसको y1 ले लेना, इसको x2 ले लेना और इसको y2 ले लेना। ठीक है, ये फार्मूला आप करना है। अब आप ए बी निकाल लो। सही है, अब आप ए बी निकाल लो। ए बी का आपका ए का नंबर ये है, बी के नंबर ये है, यानी कि बी के नंबर पहले लिखोगे, y2 क्या है, x2 क्या है, x2 है 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गया, 4 का होल स्क्वायर हो गया। डैट मीन्स कि हमारा 4 आ गया। ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक है, अब इसके बाद निकाल लो आप बी सी। अब बी सी के लिए अब हमारे पास जो बी के नंबर है वो x1 y1 बन जाएगा। ठीक है, अब जो अब बी के नंबर में चलो यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, बी के नंबर है हमारे पास 4 और 0, और सी के नंबर है हमारे पास 2 और 2√3। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सही है, सिंपल दैट। अब हमारे पास यहाँ पे फार्मूले में y2 आता है, यानी कि 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास -2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास यानी कि हमारा 2√3 हो गया का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास वही 4 3 4 और 4। अब जैसे मैंने पहले वाले इसमें कहा कि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो इसका मतलब हो गया कि ये 4 हो जाएगा, और ये 3 से तो ख़त्म हो चुका है रूट, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 से क्या होते हैं हमारे पास 12 होते हैं, और 12 + 4 कितना होता है हमारे पास 16 होता है, और 16 का रूट क्या होता है 4 होता है। तीनों आंसर हमारे सेम आएंगे, तीनों आंसर हमारे सेम आएंगे। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में बुक के अंदर भी हमारे पास एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है, और क्योंकि हमारे जो मैंने आंसर निकाला है यहाँ पे 10 निकाला है। ठीक है, यहाँ पे 10 है, बुक के अंदर 6 आ रहा है, लेकिन 6 आ ही नहीं सकता है। देखो आपको मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दे दिया कि ये स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर है, तो जब आप 2 का स्क्वायर लोगे तो 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा खाली, और 2 4 8 होते हैं, 8 + 2 कितना होता है 10, √10 आंसर होगा। √6 इसका आंसर नहीं आएगा। सोल्यूशन में ही बहुत से लोगों ने इसको आंसर 6 लेके आए हैं, लेकिन ये वाले 2 को भूल गए। उसके प्रूफ में आपको मैंने ये बता दिया। ठीक है, कि इसका प्रूफ मैंने कैसे बता दिया कि देखो ये स्क्वायर जो है ना, ये इसके ऊपर भी है। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब ये कि आपको जहन मान रहा होगा कि ये चीज़ बात सही बात। ठीक है, तो ये आपने बी सी निकाल लिया। सेम एज दैट आप निकाल लो। अगला हमारे पास यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे आप अगला हमारा अब हम निकालेंगे सी ए। ठीक है, सी ए निकालेंगे, यानी कि अब सी वाला जो है, सी के जो नंबर थे हमारे पास वो हैं 2√3, और ए के नंबर जो थे हमारे पास 0 और 0 थे। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, x2 - x1 लगा देंगे। x2 है 0, और x2 - x1 क्या है हमारे पास 2 हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस y2 हमारे पास 0 है, और y1 क्या है हमारे पास 2 - 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम स्क्वायर कर देंगे इसका, ये यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस -2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम एज डैट ये स्क्वायर हो जाएगा 4, और सेम प्रोसीजर वो ये 4 का स्क्वायर 4, और रूट से रूट कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 12 + 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 रूट किसका होता है 4। ठीक है, ये तीनों चीज़ आ गई। और पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का होता है कि
AB प्लस BC प्लस CA, तीनों को आप प्लस कर लें, यानी कि 4 + 4 + 4 दैट मीन्स 12 इज़ द पेरीमीटर। ये है इसका आंसर, ठीक है। ये फार्मूला आप सवाल देख लो एक दफ़ा और जल्दी से। ये सवाल था हमारे पास, ठीक है, ये सवाल था हमारे पास, इसमें हमने ये AB BC CA निकाला है, तीनों नंबर रखते हुए एक एक करके, और तीनों सेम आएंगे। दैट सी बात है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइडें सेम होती हैं, ये भी प्रूव हो गया हमारे पास। और पेरीमीटर के लिए तीनों साइडों को हमने प्लस कर लिया, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर देख लो एक दफ़ा और, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल हो सकता है पेपर में आ जाए, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप अच्छी तरह, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है, जो उस बुक में मिस्टेक थी उसको भी क्लियर कर दिया है। तो इसलिए आप ये वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो से फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।